जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है बहुपद। तो बहुपद से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ट्रिक के द्वारा कैसे बहुपद के जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रैखिक बहुपद जो है ना, रैखिक बहुपद का मतलब ये हुआ कि वह बहुपद जिसका घात एक हो। रैखिक बहुपद का मतलब ये हुआ कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए, एक होगा। जब रैखिक बहुपद का घात एक होगा तो इसके शून्य भी कितना होंगे, तो शून्य की संख्या भी कितना होगी, एक होगी। शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, एक। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद का जो रैखिक बहुपद है, हमारा बहुपद का जो टाइप्स है रैखिक बहुपद, इसका घात एक होता है और घात जब एक होगा तो शून्य भी इसके कितने होंगे, एक होंगे। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसके बाद से हमारा बनता है द्विघात बहुपद। घातों के आधार पर जब चलेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा। और द्विघात बहुपद का मतलब ये हुआ कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, दो हो। घात कितना हो, दो। और घात जब दो होगा तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे, तो शून्यंक भी इसके दो होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस बहुपद का घात दो हो उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर इसकी शून्यंकों की बात की जाए तो शून्यंक इसके कितना होंगे, दो होंगे। रैखिक बहुपद हम किसको कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसको हम बोलेंगे कौन सा बहुपद, तो रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितना होगा, तो एक होगा। इतना चीज क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे कि त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद का मतलब ये हुआ, घातों के आधार पर ही चलेंगे तो त्रिघात बहुपद का मतलब ये हुआ कि वैसा बहुपद जिसके घातों की संख्या कितना हो, तीन हो। घातों कितना हो, घात तीन होगा तो त्रिघात बहुपद, और इसके शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, तीन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या एक होती है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यंकों का योग होगा। शून्यंकों का योग का हम लोग बहुपद कोई भी हो जो ax² + bx + c के रूप का हो, इस कंडीशन में अगर हमसे कहें कि बहुपदों का क्या पूछा है, शून्यंकों का योग पूछा है। तो शून्यंकों का योग यानी कि इसके अगर दो मूल हो अल्फा और बीटा, तो योग का मतलब कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका सूत्र हो जाएगा -b/a होता है। और -b/a जब निकालेंगे तो x का गुणांक होता है कौन सी, x का गुणांक होता है b, और x² का गुणांक होता है कौन सी, a, और अचर पद होता है कौन सी जी, c। ठीक है, तो शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया। तो x का गुणांक देखेंगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में x का गुणांक कितना है, तो -11 है। x का गुणांक कितना है, -11। तो ये माइनस ऑलरेडी सूत्र का हो गया और -11 b का मान हो गया और बटा में a, तो a का मान देखेंगे। x² का गुणांक कितना है, 6, तो बटा में हम रख लेंगे कौन सी, 6। ये माइनस को माइनस से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 11, प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा 11/6। यानी कि इसका जो आंसर होगा 11 क्या हो जाएगा, 6। इस अनुसार हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा, तो विकल्प नंबर बी। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहता कि मूलों का चाहे शून्यंकों का क्या बताएं, गुणनफल बताएं, यानी कि अल्फा गुणे बीटा पूछता, जिसको हम कहते हैं कि c/a। तो फिलहाल हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि शून्यंकों का योगफल कितना होगा, तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान बता दिए। अगर गुणनफल पूछता तो हम ये लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यंक हो। दो शून्यंक इसके दे रखा है कि द्विघात बहुपद इतना है, x² + 2x + 3 के शून्यंक अल्फा और बीटा है। 1/α + 1/बीटा का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो 1/α + 1/बीटा का मान जब भी पूछे, यानी कि इसका व्युत्क्रम पूछे तो 1/α + 1/बीटा का डायरेक्ट हम सूत्र लगा लेंगे कौन सी, तो -b/c। और एक कैसे -b/c होगा, तो इसको हम लोग वन शॉट जब हम लोग वीडियो को बनाएंगे तो उसमें इस चीज को सिखाया जाएगा कि कैसे -b/c आएगा। फिलहाल हम लोग इसको डीपली नहीं जाएंगे, केवल ट्रिक समझेंगे, सूत्र के अनुसार विकल्प को हल करेंगे। -b/c होगा, तो -b इसमें देखिए
माइनस में बी, यहाँ पे जो हम वैल्यू देखेंगे एक्स का वैल्यू, तो ये बी का मान होता है, एक्स का गुणांक जो होगा तो एक्स का गुणांक इसमें कितना है, तो प्लस का 2 है। तो यहाँ माइनस सूत्र का हो गया और प्लस का 2 हो गया आपका बी का मान। बाई सी, तो बाई सी का मान कितना है, तो 3 है। माइनस प्लस मिल के हो जाएगा माइनस, ऊपर 2/3, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में 2/3। विकल्प देखेंगे तो कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर बी, यानी कि ये हमारा जो बी नंबर विकल्प है माइनस में 2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल, मूलों का योगफल क्या है, कितना है, तो 2 है। मूलों का गुणनफल क्रमशः क्या है, तो मूलों का गुणनफल कितना है, तो -15 है। इस कंडीशन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या करना है जी, बताना है। तो द्विघात बहुपद बताने के लिए हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पहले जान लेंगे कि द्विघात बहुपद जब अल्फा बीटा दो मूल दे रखे हो, उस कंडीशन में शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दिया हो, उस कंडीशन में हमको द्विघात बहुपद पूछेगा। तो द्विघात बहुपद का क्या सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर ये सूत्र हो जाएगा हमारा कौन सी, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ से, तो इसको समझेंगे। ये हमको दे रखा है मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कितना है, तो 2 है। योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का मूलों का योगफल दे रखा है कितना, 2। इसके जगह पे हम रख लेंगे 2, अल्फा प्लस बीटा का मान रख लेंगे कौन सी, 2, और ये इंटू में x है तो इंटू में x, प्लस में क्या है जी, तो अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा का मतलब कि मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का कितना है, तो -15 है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे -15, चूंकि चीज को चेंज करेंगे तो x² माइनस में 2x और ये माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा कौन सी, तो -15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब विकल्प में देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। x² माइनस 2x माइनस का 15 हम देखेंगे तो विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1, बहुपद कह रहा है कि x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यंक अल्फा और क्या है जी, बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है कि अल्फा गुणे बीटा का मान, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल जब निकालेंगे अल्फा गुणे बीटा का मान, तो इसका सूत्र होता है कौन सी, तो गुणनफल का होता है c/a, c/ क्या होता है जी, a होगा। c/a डायरेक्ट लगाएंगे तो c हमारा जो देखेंगे यहाँ पे c का मान अचर पद कितना है, तो 1 है। a का मान x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिखेंगे 1 ऊपर 1 बटा में 1, तो ये भी हमारा वैल्यू इसका आ जाएगा कितना, 1। विकल्प नंबर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही है, यानी कि विकल्प नंबर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर की, यदि px यानी कि कोई बहुपद px दिया है, इसका मान कह रहा है कि px कोई बहुपद है x² प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान पूछ रहा है कि p1 का मान क्या होगा। तो p1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p1 निकालने के लिए यहाँ पे px है ना, तो x के जगह पे रख लेंगे 1। p1 जब हम निकालेंगे तो देखिए p1 निकालेंगे x² x के जगह पे 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस में 5x है तो प्लस में 5 गुणे x का मान 1, माइनस में क्या है जी, तो माइनस में 12 है, तो माइनस में यहाँ भी लिख लेंगे कौन सी, 12। आगे चलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 5 में 1 से गुणा 5 होगा, माइनस का 12, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा जी 6, माइनस का 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 6 हमारा विकल्प नंबर किस में है, सी नंबर में। और ये हम जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन 6 क्वेश्चनों को, उसके बाद से नेक्स्ट पे चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितना होता है। तो रैखिक बहुपद का मतलब हुआ कि घात जिसका 1 होगा उसी को हम बोलेंगे कौन सा, तो रैखिक बहुपद। शून्यंक कितने होंगे, तो 1 होंगे। अगर द्विघात के लिए आप लोग से पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितना होता है, तो द्विघात का मतलब कि घात 2 होगा और शून्यंक कितने होंगे जी, 2 होंगे। त्रिघात का पूछे कि त्रिघात बहुपद के शून्यंक, त्रिघात के घात 3 होगा, शून्यंक कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। कोई भी बहुपद होगा, कोई भी द्विघात बहुपद होगा, उसका व्यापक रूप ये होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इसके पूछ रहा है शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग का मतलब ये हुआ कि शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा को हम डिनोट करेंगे किससे, तो माइनस में b बाई a से, माइनस में b बाई a। यहाँ पे देखा शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस में b बाई a, माइनस b जो होता है वो x का गुणांक होता है, तो माइनस में 11 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस का 11 बटा में a का मान 6, तो 11/6।
इसको देखेंगे 1/α प्लस 1/β, इसका मान होता है डायरेक्ट c बाई ए, तो c का मान आपका है कितना जी, तो c का मान है आपका c बाई नहीं माइनस में b बाई सी, इसका सूत्र होता है कौन जी, तो माइनस में b बाई सी, माइनस में b बाई सी देखेंगे तो माइनस b का मान है -2, c का मान है 3, तो माइनस में 2/3, ठीक है। इसको देखेंगे तो शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया है, शून्यंकों का एक बहुपद पूछ रहा है, तो ये सूत्र हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, यानी कि योगफल का आ रहा है कि कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लिए, और अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, तो माइनस का कार्य 15 है, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस का 15, ये जैसे है नोट कर लिए, यानी कि x² माइनस का 2x माइनस का 15 हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका कह रहा है कि x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यंकों का क्या पूछ रहा है, तो गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल का सूत्र होता है c बाई ए, c का मान अचर पद 1 है, a का मान यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो 1 में 1 से भाग करेंगे 1, px यानी कि एक बहुपद दिया कि x² प्लस 5x माइनस का 12 हो, तो p1 का मान बताना है, तो p1 का मतलब हुआ कि p1 जहां जहां x रखेंगे, x² है तो x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे x का मान कितना है, तो x का मान हमको 1 रखना है, तो 1 हो गया माइनस का 12, ये हो गया 5 में x गुणा 5, 5 1 6, 6 में से 12 घट के माइनस का 6। देखिए 6 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे, 6 के बाद से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और 7 से लेकर के टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग क्विक देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहले तो हम ये चीज जानेंगे कि बहुपद हम कहेंगे किसको और बहुपद किसको नहीं कहेंगे। बहुपद कहने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि चर क्या है और अचर क्या है। चर का मतलब ये हुआ ना, चर को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। ये हमारा क्या होता है, तो ABCD का जो लेटर होता है ना, A to Z, इसी को हम बोलते हैं चर। और अचर हम किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंग्लिश में नॉन वेरिएबल। और अचर हम बोलेंगे किसको, तो 1 2 3 4 कहाँ तक, तो इन्फिनिटिव तक जितना भी संख्या है उनको हम बोलेंगे कौन सी, अचर। तो बहुपद का डिफिनेशन के अनुसार हम चलेंगे तो चर का जो घात होगा, चर का क्या होगा, घात, चर का घात होगा, चर का जो घात होगा, चर घात का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर चर का घात जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब कि 0 से लेकर के 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। अगर इसका घात ये है, इसका पावर अगर ये रहता है, तब हम कहेंगे कि बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। ये हम लोग क्वेश्चन देख करके आंसर बता सकते हैं। देखिए ये माइनस में 7 बहुपद है, आप लोग कहिएगा कि सर इसको हम लिख सकते हैं क्या जी, तो माइनस का 7 गुणा का x, और इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं जी, 0 लिख सकते हैं। तब कहेंगे कि चर हमारा x है और चर x का पावर कितना है जी, 0 है। और आप कहिएगा कि 0 सर कौन सा संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जब पूर्ण संख्या होगा इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का पावर, यानी कि कोई भी चर है, चर का पावर अगर पूर्ण संख्या यानी कि 0, इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 से -7 में गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि -7 हमारे कौन सा हो जाएगा जी, तो -7 बहुपद होगा। ठीक है, y का स्क्वायर है, y हमारा एक चर है, चर का पावर 2 है, तो पावर 2 हो गया तो बहुपद होगा। ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो x का पावर कितना है जी, 2 है, यानी कि x हमारा एक चर है, चर का पावर 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे रूट का x है, रूट का क्या है जी, रूट का x है, तो रूट का x का मतलब क्या हुआ कि x का पावर 1/2, x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 आ गया, तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या होने के लिए 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पावर हमारा 1/2 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमको कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि कौन बहुपद है चाहे कौन बहुपद नहीं है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर क्या होता है, तो चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब कि 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। अगर इसका पावर इस रूप का है तो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो कंडीशन कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है, ये चीज हमको बताना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है क्या जी, तो माइनस में b बटा में a, माइनस में b बटा में a। माइनस b का मतलब कि x का गुणांक कौन सी है जी, तो 6 है, क्या है 6, तो यहाँ पे माइनस सूत्र से हो गया और x का गुणांक 6 हो गया।
बटा में ए, तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है जी, तो 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2, इसको हम काटेंगे तो 2 3 6 माइनस का क्या हो जाएगा जी 3, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, इसका सूत्र हो जाएगा c/a, c का मान देखेंगे तो अचर पद है माइनस का क्या जी 6, माइनस का 6, a का मान है 2, इसको भी हम काटेंगे तो 2 3 के 6 माइनस का 3। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का जो योग है वो भी हमारा कितना है जी 3 है, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है जी, वो भी हमारा 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों का मान आपस में क्या है जी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है जी बराबर है, विकल्प नंबर 1 सत्य हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योग कितना है जी 6 है। शून्यंकों का योग का मतलब ये हुआ कि माइनस में b बाई ए, माइनस में b बाई ए का मान कितना दिया है जी 8 दिया है, माइनस में b बाई ए का मान कितना दिया है 8 दिया है। अब यहाँ पे देखिए माइनस b का मान यहाँ पे कह रहा है कि माइनस का की है, माइनस का क्या है जी की है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस b का मान, ये माइनस सूत्र का हो गया और ये माइनस का की दे रखा है, a का मान कितना है, तो ए का मान देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है जी, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और इसी का मान कह रहा है कितना है 8 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का के बटा का 1 बराबर में क्या हो जाएगा जी 8, तो एक से इसमें गुणा करेंगे कर दीजिए तिरछा तिरछी, 1 से के में के हो गया, 1 से 8 में 8 हो गया, यानी कि के का मान हो जाएगा कितना 8, के का मान हो गया 8, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में शून्यंकों का योग 6 दे रखा है, हमने गलती से मान लिया था कि शून्यंकों का योग यहाँ पे कितना है जी 8 है, यहाँ पे 8 नहीं दिया है बल्कि क्या दे रखा है 6 दिया है, तो यहाँ पे हम शून्यंकों का जो योग है इसको हम 6 रखेंगे। ठीक है जी, तो के का मान हमारा कितना मिलेगा जी 6 मिलेगा। ठीक है, गलती से हमने पहले क्या रख लिया था 8 रख लिया था, तो शून्यंकों का योग जब हमारा 6 है तो हमारा आंसर 8 नहीं होगा बल्कि के का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 है, कह रहे कि शून्यंक बताना है, तो शून्य के लिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। शून्य के लिए क्या करेंगे जी, पहले वाले को लास्ट वाले में गुणा, पहला वाला एक्स स्क्वायर है, लास्ट वाला क्या है जी 6 है, एक्स स्क्वायर को 6 में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको हमको 2 भाग में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका, तो 2 भाग में तोड़ेंगे तो आप कहिएगा इसको 3 बार में और इसको 2 बार में अगर हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, इसको भी माइनस में इसको भी माइनस में, दोनों को जब हम माइनस में रखेंगे तो दोनों जब माइनस में होगा तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा, 3 दूनी के 6 और x का घात 1, x का घात 1 का जब गुणा होगा तो x का घात कितना हो जाएगा 2, इतना चीज लिख लेंगे। इतना चीज लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, जब इसका शून्यंक निकालना होगा तो शॉर्टकट विधि से हम लोग चलेंगे, ट्रिक से चलेंगे, ये हमको x भूल जाना है, यहाँ भी ये भूल जाना है, डायरेक्ट ये गुणनफल हो गया 6, आप कहिए कि -3 -2 को गुणा करेंगे तो प्लस का 6 मिल जाएगा और -3 -2 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना जी, तो माइनस का 5। हमको इसको शून्यंक बताना है, शून्यंक बताने के लिए क्या करेंगे, अब चिन्ह को चेंज करेंगे, लिखेंगे शून्यंक बराबर माइनस है तो प्लस का 3, ये भी माइनस है, माइनस में 2 है तो प्लस का 2, बाटा में क्या करेंगे जी, तो बाटा में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है जी 1 है, 1 से इसमें भी भाग और 1 से इसमें भी भाग, यानी कि हमारा 1 से 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 ही होगा और 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 ही होगा, यानी कि इसके शून्य की वो हो जाएगा 3, एक हो जाएगा कौन सी 2, तो 3 कामा क्या हो जाएगा जी 2, चाहे आप कह सकते हैं कि 2 कामा 3, एक ही बात हुआ, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो, उस कंडीशन में कह रहा है कि अल्फा गुणे बीटा का मान बता रहा है कि अल्फा गुणे बीटा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा का मान क्या हुआ दोस्तों, तो लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा, इसका सूत्र होता है c/a, c बटा a, तो c बटा a का मतलब ये हुआ कि अचर पद को हम c बोलते हैं, अचर पद कितना है जी 10 है, तो ऊपर हम लिख देते हैं 10 को बटा a जो होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है जी 1 छिपा है, तो 1 लिख देंगे, तो c/a यानी कि 1 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना जी, तो 10, इसका आंसर आ जाएगा 10, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। अगर इसी क्वेश्चन का कहता कि शून्यंकों का क्या बताया जी योग बताएं, अल्फा गुणे बीटा पूछा है, अगर कहता कि अल्फा प्लस बीटा बताएं तो आप कहते हैं कि इसका सूत्र होता है माइनस में b या बाई में a,
तो माइनस बी का मान क्या हो जाता है जी, तो यहाँ पे कहते हैं कि एक्स का गुणांक कौन सी है जी, तो प्लस का 7 है, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ माइनस है तो माइनस का 7 अब बटा का ए का मान 1, तो ये हो जाता है माइनस का 7। तो अगर आपसे पूछा जाता है योगफल तो आप कहते हैं कि माइनस का 7 आएगा, लेकिन पूछा गया है कौन सी जी, दोनों का गुणनफल, तो आप कहेंगे कि 10/1 होगा और इसका मान हो जाएगा कितना जी, तो 10 गुणनफल हो गया 10। विकल्प नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये त्रिघात बहुपद है, 4x का घात दे रखा है 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 7 के शून्यंक अल्फा बीटा गामा हो, 3 गो शून्यंक होगा। शुरू में बताए थे कि रैखिक हुआ तो 1 गो, द्विघात हुआ तो 2 गो शून्यंक, त्रिघात हुआ तो कई गो शून्यंक, 3 गो शून्यंक। तो 3 गो शून्यंक के लिए अल्फा बीटा और गामा का यूज करेंगे, और अल्फा बीटा गामा का मान पूछ रहा है हमसे कि क्या होगा, तो अल्फा बीटा गामा का मान हम लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। इसका मान होता है माइनस में डी बटा में ए, माइनस में डी बाई ए। ये सूत्र याद रखना है कि अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा का मान क्या होगा, तो माइनस में डी बाई ए, और माइनस में डी जो होगा ना, अचर पद को डी, ये ए का मान हो गया, यह बी का मान हो गया, यह सी का मान हो गया, यह मान हो गया किसका, डी का। तो डी का मान हो गया कौन सी जी, तो 7 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7, और ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 4, माइनस में 7 बटा का क्या हो जाएगा जी 4, माइनस में 7 बटा 4। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर कौन सा सही है जी, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 इंटू माइनस 3 के शून्यंकों का पूछ रहा है कि योग क्या होगा। शून्यंकों का योग का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस क्या पूछ रहा है जी, बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलेंगे शून्यंकों का योग। तो सबसे पहले तो हम इसको पहले द्विघात के रूप में तोड़ेंगे। द्विघात के रूप में जब कैसे तोड़ेंगे, तो x को गुणा कर लेंगे अंदर, x को 2x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को 5 में गुणा करेंगे, -5 है तो माइनस का 5x, और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3। इसका अब लगा लोगे तुम कौन सी, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र हो गया माइनस में b बाई ए। अब देखिए माइनस b बाई ए, तो यहाँ पे माइनस का 5 है b का मान, तो माइनस b का मान माइनस का 5 बटा में a का मान कितना है जी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, बटा में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 बटा का 2, 5 बटा 2 आंसर कौन सा है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यंक है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। इस कंडीशन में थोड़ा सा इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमको मिला था और वहां पे हम डिस्क्राइब नहीं किए थे। इसको पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इन दोनों का जब हम एलसीएम करेंगे लघुत्तम, अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा से जब भाग करेंगे अल्फा गुणे बीटा में तो अल्फा वाला वैल्यू कैंसिल, बीटा बचेगा, बीटा को यहाँ पर रख लेंगे, बीटा को 1 में गुणा करेंगे तो बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा को 1 में गुणा, अल्फा हो गया, यानी कि ऊपर मिल गया हमको अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है माइनस में b बाई ए, नीचे क्या मिलेगा जी, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान होता है c बाई ए, तो c बाई ए इसको बराबर में लिखेंगे, 4 को बटा है तो उलट लेंगे, माइनस में b बाई ए, गुणे में क्या हो जाएगा जी a बाई सी, तो a से क्या होगा, कट जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा माइनस में b बाई सी। इसी चीज को हम बोले थे कि इसको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट माइनस में b बाई सी। कैसे हुआ, तो आप कहेंगे कि इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ करने के बाद से जब इसको उलाटेंगे, 4 को बटा है उलाटेंगे तो ये से कट जाएगा, माइनस में b अपन का c, यानी कि माइनस b अपन c हो गया। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का सूत्र, यहाँ पे अब हमारा जो वैल्यू दे रखा है उसमें मान रख लेंगे, माइनस का b, इसका मतलब इसका ये हुआ कि b का मान कितना है जी, प्लस का 2 है, तो माइनस b का मान प्लस का 2 है, चलिए लिख लेते हैं, बटा c है, c अचर पद 1 है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2, 1 से भाग करेंगे कोई अंतर नहीं, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर कौन सा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चूंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए हैं, इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा पूछ रहा है, हमको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है जिसके शून्य क्या है, तो अल्फा और बीटा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा शून्यंकों का योगफल माइनस में b बाई ए, माइनस b का मतलब हुआ कि माइनस b का मान माइनस का 3
अपन ए का मान कितना है जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1, माइनस माइनस प्लस में 3 बटा 1 का 1, इसका मान हो जाएगा 3। गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल का मतलब कि सी बाई ए। सी का यहाँ पे अचर पद कितना है जी, तो 5 है। आप कहिएगा कि ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, 5 में 1 से भाग 5, दोनों से जी निकाल लिए। चलिए निकाल लिए। इसका मान लिखिए अब, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको हल करेंगे, एलसीएम दोनों का हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा। सजा लेते हैं अल्फा गुणे बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा में गुणा करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर जोड़, अल्फा से भाग करेंगे इसमें अल्फा गुणे बीटा में तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा, बीटा का हो जाएगा कौन सी जी, स्क्वायर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सजा लेते हैं हम। इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में लिख देंगे 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, अपन में लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। और ये कैसे लिखे हैं, इसको थोड़ा सा वर्णन कर दे, क्या वर्णन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे वर्णन कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे। आप कहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे हैं, इसका होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इन होता है जी। और ये माइनस का क्या लिखे हैं, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा, कटने के बाद बचेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। वही चीज लिखे हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर के जगह पे हम लिखे थे कौन सी, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे था कौन सी जी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये तो तुम आपका वैल्यू हो गया, और ये माइनस में हो गया 2 अल्फा बीटा। मान आप पुट करेंगे, मान को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकालना है कितना, 3 का हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान आया है कितना जी, तो 5, 2 गुणे 5, बटा हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा का मान तो 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 पचे 10, बटा का 5, 9 में से 10 घटा, माइनस का 1 बटा का 5, विकल्प नंबर देखो माइनस में 1 बटा 5, विकल्प नंबर सी सही है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारा बहुपद से जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था और साथ में जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर किए, और कवर करने के बाद से हम लोग देखेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद।